Good morning, students. In third lesson, third section, Peasants' Revolt focus on Indigo Rebellion. The first century of the British rule in India was full of peasants' revolt. फर्स्ट सेंचुरी जो ब्रिटिश रूल की फर्स्ट सेंचुरी थी इंडिया के अंदर, वो फुल ऑफ पीजेंट्स रिवॉल्ट यानी कि किसानों के विद्रोह से, माइनर और मेजर विद्रोह से भरी हुई थी। द पीजेंट्स हैड टू बी फेस ए गुड डील ऑफ ऑपरेशन। पीजेंट्स ने जो है बहुत ही दमनकारी जो डील थी उसका सामना किया। देयर वर आल्सो सेवरल रिवॉल्ट, बहुत सारे जो रिवॉल्ट थे, विद्रोह थे इन सेकेंड सेंचुरी ऑफ द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में बहुत सारे जो सेवरल रिवॉल्ट्स हुए। रिवॉल्ट इन बंगाल, फ्रॉम द टाइम ऑफ बंगाल famine of 1769 to 71, the toiling peasantry, both Hindu and Muslim, all over Bengal revolt against the oppressive British rule and the revenue collecting agent। बंगाल के अंदर बंगाल फेमाइन का जो टाइम था 69 to 71, उसमें बहुत सारे जो टॉयलिंग पीजेंट्री मीन्स महत्ती जो किसान थे, हिंदू मुस्लिम और ऑल ओवर बंगाल में बहुत सारे रिवॉल्ट हुए अगेंस्ट द ऑपरेसिव ब्रिटिश रूल के विरुद्ध और जो रेवेन्यू कलेक्टिंग एजेंट थे उनके विरुद्ध। फ़कीर एंड सन्यासी गेव देम लीडरशिप, फ़कीर और सन्यासी लोगों ने इनको लीडरशिप दी या इनका नेतृत्व किया। नेक्स्ट पैराग्राफ, मंजू शाह एंड बहाबनी पाठक वर द प्रोमिनेंट लीडर। प्रोमिनेंट मीन्स इम्पोर्टेंट लीडर थे ऑफ द पीजेंट्स की। इट इज़ सैड दैट मोर देन द हाफ ए लैख, लगभग हाफ लैख से ज़्यादा लोग जो है टुक पार्ट, उन्होंने हिस्सा लिया इन दिस रिवॉल्ट। मैनी इंग्लिश ऑफिसर वाज लॉस्ट देयर लाइव्स, बहुत से इंग्लिश ऑफिसर ने अपनी लाइव्स को गंवा दिया। सेवरल इंग्लिश कंपनीज वर डिफीटेड इन देयर अटैम्प्ट टू क्वेल एंड विद्रो, बहुत सी जो इंग्लिश कंपनीज थी वो इस रिवॉल्ट के अंदर, रिवॉल्ट और क्वेल मीन्स विद्रोह, तो उसके अंदर वो हार गई थी। द ब्रिटिश बर्न सेवरल विलेज, ब्रिटिश लोगों ने बहुत सारे विलेजेस को जला दिया एंड शैटर्ड हंड्रेड ऑफ पीपल टू सप्रेस दिस अपराइजिंग, और इस विद्रोह के अंदर उन्होंने बहुत सारे जो पीजेंट्स थे उनको भी उन्होंने स्लैटर्ड मीन्स होता है कि उनका मर्डर कर दिया गया। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, इधर Chor uprising in Bengal, Chor like a society. The Chor revolt was so widespread that the company's rule vanished. चोर जो रिवॉल्ट था वो बहुत ही ज़्यादा जो है फैला, वाइड स्प्रेड, और जो कंपनी का रूल था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। इन दिस रीजन, इस रीजन से फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स, कई सालों तक। रिवॉल्ट इन मालवा, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। फ्रॉम 1817 टू 1846 देवर वर सेवरल अपराइजिंग, बहुत सारे विद्रोह हुए अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, और किसके द्वारा चला गए थे? रिवोल्ट पीजेंट्स के द्वारा, पुअर पीजेंट्स के द्वारा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, इंडिगो रिवेलियन। इंडिगो होती है नील, जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है। वार क्राई ऑफ द इंडिगो रिवोल्ट, द रिवोल्ट टुक प्लेस अगेंस्ट द ऑपरेसिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, इंडिगो प्लांटर के विरुद्ध थी ये। ऑपरेसिव पॉलिसी यानी कि दमनकारी जो नीतियाँ होती है वो। सेवरल रिटायर ऑफिसर्स, किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के, हैड एक्वायर्ड, उन्होंने बंगाल के इंडियन जमींदार से लैंड को एक्वायर्ड कर लिया, लैंड को ले लिया उन्होंने। दे बिगन लार्ज स्केल कल्टीवेशन, इस लैंड पर वो बहुत बड़ी स्केल पर, बहुत बड़े स्तर पर कल्टीवेशन करते थे। किसका? इंडिगो का। द कल्टीवेटर वर फोर्स्ड, कल्टीवेटर मीन्स किसानों को फोर्स किया जाता था टू ग्रो, इंडिगो उगाने के लिए, एंड वेरी चीप रेट, और बहुत ही सस्ते दामों पर। दे रिफ्यूज़ टू डू, अगर वो ऐसा करते हैं, करने से मना करते हैं। दे वर ब्रूटली टॉर्चर, तो उनको कठोरता से, बेरहमी से उनको टॉर्चर किया जाता था। इवन वोमेन वर नॉट स्प्रेड, और यहाँ तक कि जो महिलाएं थी उनको भी क्षमा नहीं किया जाता था। इन द ऑटम ऑफ 1859 के ऑटम में ए मास मूवमेंट, एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला अगेंस्ट द प्लांटर, टुक प्लेस इन सेवरल एरिया ऑफ बंगाल, जिसमें बंगाल के बहुत बड़े एरिए पर जो प्लांटर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया और ब्रिटिश लोगों के विरुद्ध मूवमेंट चलाया। द पीजेंट्स और कल्टिवेटर वर सपोर्टेड बाय ए वाइड सेक्शन ऑफ मिडिल क्लास,
और जो कल्टीवेटर थे या पीजेंट्स थे उनको मिडिल क्लास के द्वारा सपोर्ट किया गया। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट जनरल स्ट्राइक ऑफ पीजेंट इन अप्रैल 1860 कल्टीवेटर ऑफ बैरासत सब डिवीज़न जो कि डिस्ट्रिक्ट नाडिया एंड पटना रिस्टॉर्टेड टू व्हाट मे बी कॉल्ड फर्स्ट जनरल स्ट्राइक थी। ये हमारे इंडियन पीजेंट्री में एक तरह से इंडियन जो हमारे किसान वर्ग था उनकी हिस्ट्री में ये फर्स्ट स्ट्राइक थी। द स्ट्राइक स्प्रेड वेरियस प्लेसेस, बंगाल के बहुत सारे प्रोविंस प्रांत में बहुत सारे जगह पर ये स्प्रेड हुआ, ये स्ट्राइक फैली। द रिवोल्ट ऑफ इंडिगो पीजेंट रिसीव पॉपुलर सपोर्ट, इंडिगो जो रिवॉल्टर थे या पीजेंट्स थे उन्होंने सपोर्ट प्राप्त किया किसका, जर्नलिस्ट का, राइटर्स का और मिशनरीज जो धर्म के प्रचार करने वाले होते हैं। आर्टिकल इन सपोर्ट ऑफ द मूवमेंट वर पब्लिश, और मूवमेंट की सपोर्ट में जो आर्टिकल्स थे वो पब्लिश किए गए। तात्या बोधिनी और हिंदू पैट्रियट जो लाइक ए मैगज़ीन और बुक्स थी उसके अंदर पब्लिश किए गए। नेक्स्ट पैराग्राफ, दीनबंधु मित्र ए ड्रामेटिस्ट, एक नाटककार थे, रोट ए नील दर्पण, उन्होंने नाटक लिखा, इन विच पोर्ट्रेड ही सैड प्लाइट एंड ऑफ द इंडिगो पीजेंट्स, इंडिगो पीजेंट्स की जो कंडीशन थी उसको शो किया गया। नील दर्पण जो नील दर्पण जो नाटक था उसमें दीनबंधु मित्र के द्वारा। ए मिशनरीज, एक मिशनरी थे जिनका नाम था रिवर्न जेम्स लॉन्ग, उन्होंने पब्लिश किया नील दर्पण के इंग्लिश एडिशन को। फॉर ही वाज फाइन एंड कॉन्विक्ट, जिसके लिए उनको फाइन भरना पड़ा और उनको दोषी भी ठहराया गया। नाउ लास्ट पैराग्राफ, द पीजेंट प्लांटर्स वर फोर्स टू क्लोज डाउन, प्लांटर को फोर्स किया गया कि आप जो है अपनी वर्कशॉप को या फैक्ट्री को, जो भी कारखाने वगैरह उनको बंद कर दें। गवर्नमेंट इशू एन ऑर्डर, गवर्नमेंट ने 1816 में ऑर्डर पास किया। इट वाज लीगल टू फोर्स कल्टीवेटर टू ग्रो इंडिगो, कि किसी भी कल्टीवेटर को इंडिगो नील उगाने के लिए फोर्स करना इलीगल है, गैर कानूनी है। एंड इंडिगो कमीशन वाज अपॉइंटेड, इंडिगो कमीशन अपॉइंट किया गया इन 1860 में। इट रिकमेंडेशन, इसने सिफारिश की, वर इंक्लूड एन एक्ट ऑफ 1862 के एक्ट को इसमें ऐड कर दिया गया, इंक्लूड कर दिया गया। द इंडिगो प्लांटर ग्रेजुअली मूव, इंडिगो जो प्लांटर थे, जो वो इंडिगो उगाने वाले जो थे वो धीरे धीरे बंगाल के बाहर जो है मूव करने लगे। थैंक यू।